एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक 70 वर्षीय बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी जिंदगी का सबसे प्रमुख पहलू उसकी लगातार की जाने वाली शिकायतें थीं। हर दिन उसे किसी न किसी बात पर गुस्सा आता था। कभी मौसम की खराबी पर, कभी अपनी किस्मत पर, और कभी बीते हुए वक्त को याद कर पछताता था। गांव के लोग उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि उसकी नकारात्मक बातें सुनकर हर किसी का मूड खराब हो जाता था। रामलाल ने अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल बना रखा था जहां खुशियां पनप नहीं सकती थीं। रामलाल का दिन सुबह की शिकायतों से शुरू होता था और रात की निराशा पर खत्म होता था। अगर बारिश होती तो वह रास्तों पर फैले कीचड़ को कोसता। अगर धूप तेज होती तो वह उसे बुरा भला कहता। उसकी जिंदगी में एक भी ऐसा पल नहीं था जब उसने सुकून या संतोष महसूस किया हो। वह अक्सर कहता, पुराने दिन अच्छे थे, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। शुरुआत में गांव के लोग उसकी हालत पर अफसोस करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उससे दूरी बना ली। त्योहारों और शादी ब्याह में उसे बुलाना बंद कर दिया गया। हर किसी को पता था कि अगर रामलाल आया तो खुशी के माहौल में खटास आ जाएगी। रामलाल का घर गांव के आखिरी कोने पर था। वहां वह दिन रात अकेले बैठकर अपनी किस्मत पर रोता रहता था। उसकी जिंदगी एक कैद जैसी हो गई थी, जिसमें वह खुद ही कैदी और खुद ही जेलर था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि रामलाल खुश दिख रहा है। यह बात सुनकर सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली ला दी? कुछ लोग रामलाल के घर पहुंचे और यह देखकर हैरान रह गए कि उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। एक युवा ने साहस करके पूछा, रामलाल चाचा, यह खुशी कैसी है? आखिर आपको क्या हुआ? रामलाल हंसते हुए बोला, बेटा, यह खुशी एक बड़े सबक का नतीजा है। रामलाल ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात एक दरवेश से हुई थी जो बहुत ही शांत और ज्ञानी व्यक्ति था। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारी जिंदगी की समस्या तुम्हारी सोच में है, न कि तुम्हारी किस्मत में। पहले तो रामलाल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन दरवेश की बातें उसके दिल में घर कर गईं। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। रामलाल ने निर्णय लिया कि वह हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू खोजेगा। अगर बारिश होती तो वह खेतों की हरियाली के बारे में सोचता। अगर उसे दर्द होता तो वह इसे अपनी सेहत का ध्यान रखने का संकेत मानता। पहली बार रामलाल ने महसूस किया कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी अनमोल होती हैं। उसने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा और उनकी आजादी पर मुस्कुराया। जो दृश्य पहले उसके लिए बेमानी था, वही अब उसे खुशी देने लगा। रामलाल ने आभार प्रकट करने की आदत डाल ली। उसने हर दिन को एक नई नेमत के रूप में स्वीकार किया। अब वह दिन की शुरुआत खुशी के साथ करता और हर छोटे पल की कद्र करता। गांव के लोग रामलाल के बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान थे। जो व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता था, वह अब मुस्कुराता हुआ नजर आता था। रामलाल ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। अब वह हमेशा दूसरों के काम आता और हर किसी से प्यार से पेश आता। एक दिन वही युवक जिसने रामलाल से सवाल किया था, दोबारा उसके पास आया और कहा, चाचा, आपने हमारी जिंदगी भी बदल दी। रामलाल की रोजमर्रा की जिंदगी में अब सकारात्मक आदतें शामिल हो गई थीं। वह सुबह उठकर ताजी हवा में सांस लेता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। रामलाल ने प्रकृति की खूबसूरती को फिर से देखना शुरू किया। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और बहते पानी की आवाज अब उसे सुकून देती थी। रामलाल ने गांव के लोगों से फिर से दोस्ती करना शुरू कर दिया। अब वह हर सभा में शामिल होता और अपनी कहानी साझा करता। रामलाल ने अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सकारात्मक सोच की कितनी अहमियत है। गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया गया और इस बार रामलाल को भी बुलाया गया। वह खुशी खुशी उसमें शामिल हुआ। रामलाल ने महसूस किया कि अगर जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो यह वास्तव में बहुत खूबसूरत है। रामलाल के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अब वह हर दिन का स्वागत करता और अपनी जिंदगी की नई कहानी लिख रहा था। रामलाल की कहानी से प्रेरित होकर गांव के दूसरे लोगों ने भी अपनी सोच बदलने की कोशिश की।
रामलाल की कहानी गांव की नई पीढ़ी के लिए एक सबक बन गई। रामलाल ने युवाओं को सिखाया कि जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमारी सोच ही हमारी असली ताकत होती है। रामलाल ने बताया कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, एक मुस्कान, एक अच्छी बात और प्रकृति की खूबसूरती में। रामलाल की जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि सकारात्मक सोच से वाकई जिंदगी बदल सकती है। रामलाल ने पीछे मुड़कर अपने पुराने समय को देखा और सोचा कि वह कितना अलग था, जब वह हमेशा निराश रहता था। रामलाल ने दिल से शुक्रिया अदा किया कि उसने अपनी जिंदगी को बदलने का सही फैसला किया। रामलाल की कहानी यह सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच हमेशा हमारे हाथ में होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें, तो सब कुछ बेहतर हो जाता है।